नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 30 मई शनिवार सुबह 6:15 बजे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। श्री गंगानगर जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ गई है। जवाहर नगर अब हॉटस्पॉट बन गया है। इस क्षेत्र में अब तक 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें एक 19 माह का बालक भी शामिल है। पीएमओ डॉक्टर के.एस. कामरा ने बताया कि जवाहर नगर के सेक्टर नंबर 2 में एक और कोरोना पॉजिटिव का केस सामने आया है। उन्होंने बताया कि बालक की दादी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इससे पहले इस परिवार में 19 माह का बालक, उसकी मां और पिता डिटेक्ट हुए थे। इस तरह से एक ही परिवार में चौथा केस सामने आया है। जवाहर नगर में बालक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से वहां कर्फ्यू लगा दिया गया था। यह कर्फ्यू 3 दिनों से जारी है। वहीं नया मामला सामने आने के बाद लोगों में चिंता भी देखी जा रही है। जिला मुख्यालय पर रोगियों की संख्या भी बढ़कर 6 हो गई है। इस तरह अभी तक एक भी केस की रिकवरी नहीं हो पाई है। हनुमानगढ़ जिले में 5 और कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आए हैं। इस तरह से अब इस जिले में 15 एक्टिव केस हो गए हैं। सूत्रों ने बताया कि मुंबई से आए 20 लोगों के सैंपल जांच के लिए भिजवाए गए थे। इसमें 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह सभी भादरा शहरी क्षेत्र के बाशिंदे हैं। अब तक इस क्षेत्र से 16 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें एक रिकवरी के बाद जो 15 केस एक्टिव हैं। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर एक सोने घर से चोरी हो गई। सोने के जेवरात व नकदी चोरी होने के मामले में रिपोर्ट जंक्शन पुलिस थाना पहुंची है। मिली जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ के सिविल लाइंस इलाके में एक सोने घर में चोरी हो गई। 4 तोले सोने के जेवरात व कम से कम 20,000 की राशि चोरी होने की जानकारी दी गई है। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता की आयु मात्र 6 साल बताई जा रही है, जबकि आरोपितों ने 3 युवक हैं। इन कारण पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से ले रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें रिश्तेदारों के नाम ही आरोपी के रूप में दर्ज करवाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि पीड़िता के पिता ने यह भी बताया कि घटना 6 माह पुरानी है। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी पुलिस थाना में मारपीट व नकदी छीन लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार हरदत्त पुत्र जयकरण जाट निवासी खचवाना ने मुकदमा दर्ज करवाया कि प्रमोद देवीलाल आदि ने एक राय होकर उसके साथ मारपीट की और 2000 रुपए छीन लिए। हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा पुलिस थाना में एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री के लापता हो जाने के मामले में एक युवक को नामजद करवाया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक युवती के लापता होने पर उसके पिता को संदेह है कि राजू पुत्र महेंद्र ने उसकी पुत्री का अपहरण कर लिया। पुलिस ने युवती की तलाश को तेज कर दिया है। हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र के गांव लखुवाली में एक बार फिर से 2 गुटों में झड़प हो गई। इस मामले में अब्दुल मुनाफ ने अपने ही गांव के अब्दुल करीम, अदरीश, शेर अली आदि के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने आदि का आरोप लगाए हैं। उल्लेखनीय है कि इस गांव में पुलिस चौकी भी बनी हुई है। जालंधर में शुक्रवार को एक युवक पर जानलेवा हमले की घटना सामने आई है। घायल युवक एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ठेकेदार का बेटा है। बताया जा रहा है कि 3-4 नशेड़ी किस्म के युवक गली में हल्ला कर रहे थे। उन्होंने अचानक ठेकेदार के बेटे के सिर पर बोतल दे मारी और चेन भी छीन ले गए। लोगों ने हमलावरों को पकड़कर पुलिस को सौंपा, लेकिन कार्रवाई नहीं करने के आरोप के साथ अब पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर से कार्रवाई की मांग की गई है। घायल की पहचान न्यू देओल नगर के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ठेकेदार परमजीत सिंह के 20 वर्षीय बेटे अमरिंदर सिंह विक्की के रूप में हुई है। पठानकोट में सुजानपुर से निकलती व्यास लिंक नहर में मछलियां पकड़ने को लेकर हुई बहसबाजी की रंजिश निकालने के लिए पड़ोसी ताया के बेटे ने चचेरे भाई के सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी। युवक की लाश भनवाल फाटक के पास खून से लथपथ पड़ी मिली। वीरवार सवेरे 6 बजे लोग सैर करने निकले तो भवनाल फाटक के पास युवक की लाश देखी और उसके परिवार वालों को सूचित किया। मृतक युवक 30 वर्षीय भगवान दास निवासी मोहल्ला खड्ड सुजानपुर का रहने वाला था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सुजानपुर पुलिस ने खून से लथपथ लाश के पास से पत्थर भी बरामद किया। पंजाब सरकार ने कोरोना के साथ जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के काटे जा रहे चालानों में भारी विस्तार कर दिया है। पहला मास्क न पहनने वालों को 200 रुपए का चालान किया जाता था, जबकि अब यह चालान बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों के अब 2000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। यहाँ ही बस नहीं, यदि कोई जनतक
जगह थूकता है तो उसे 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा, जो पहले केवल 100 रुपए देना पड़ता था। इसके अलावा जो लोग बस में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करेंगे उनको 3000 रुपए का मोटा जुर्माना देना पड़ेगा, और जो लोग कार में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करेंगे उनको 2000 रुपए, जबकि ऑटो रिक्शा और 2 व्हीलर पर नियमों की उल्लंघना करने मुक्तसर साहिब के एक इलाके में एक मकान मालिक के पुत्र की तरफ से घर में काम करने वाले 21 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की के मुताबिक वह बीते 1.5 वर्ष से उस घर में काम कर रही थी और बीते दिनों जब वह जल्दी घर जाने के लिए निकली तो अमरजीत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा तो वह उसके साथ चली गई, जिसके बाद वह उसे एक मशीन उठाने के बहाने स्टेडियम ले गया और वहां कमरे में उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वहीं लड़की के पिता ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। श्री गंगानगर के जवाहर नगर में कोरोना पॉजिटिव आई मासूम के माता पिता के बाद दादी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने के बाद परिवार के अन्य 5 सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पीएमओ KS कामरा ने बताया कि देर रात आई रिपोर्ट में परिवार के 5 सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब श्री गंगानगर जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव रोगी हो गए हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।